मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है नवग्रहों से विचारणीय विषय। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं बृहस्पति से विचार करने योग्य बातें। ज्योतिष शास्त्र के अद्भुत ग्रंथ उत्तर कालामृत से ये बताया गया है कि कुंडली में गुरु की स्थिति को देख करके किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि भूदेव स्वगुरु स्वकर्म रथगो पादात निक्षेपका मीमांसो निधिवाजिमाहिष बृहद गात्र प्रतापायसः तर्क ज्योतिष पुत्र पौत्र जरठ व्याधिद्विपात संपदो वेदांत प्रपितामहादि पुरुषः प्रासाद गोमेधिकाः। अर्थात बृहस्पति यानी कि देवगुरु यानी कि ब्राह्मण, भूदेव जो है ब्राह्मण के लिए कहा गया है, गुरु यानी कि शिक्षक, कर्तव्य, रथ, गौ, फौज, जोड़ा हुआ धन, निधि यानी कि खजाना, घोड़ा, दही, बड़ा शरीर, प्रताप, कीर्ति यानी कि मनुष्य के जीवन में उसकी यश कीर्ति कैसी रहेगी, तर्क की क्षमता उस जातक के अंदर कैसी रहेगी, ज्योतिष का ज्ञान कैसा रहेगा, पुत्रों की स्थिति क्या रहेगी, पेट की बीमारी की क्या स्थिति होगी, वेदांत दादा की कुंडली में क्या स्थिति होगी, महल, गोमेदक रत्न, बड़े भाई की परिस्थिति, बड़े भाई की स्थिति, बड़े भाई के साथ कैसा संबंध जातक का रहेगा, शिष्य ऋतु, क्रोध, रत्न, व्यापारी, शरीर स्वास्थ्य, सुंदर महल, राज्य से सम्मान यानी कि जातक को अपने जीवन में राज्य से किस प्रकार सम्मान मिलेगा, इसका विचार भी हम कुंडली में गुरु की स्थिति को देख करके कर सकते हैं। देवता, तप, दान, धर्म, परोपकार, समदृष्टि, उत्तराभिमुख, गोल, पीला रंग, उत्तर दिशा प्रिय, सखा, व्याख्यान शक्ति यानी कि जातक के अंदर व्याख्यान की शक्ति कैसी रहेगी, इसका विचार भी हम गुरु की स्थिति को देख करके कर सकते हैं। नवीन ग्रह, सुख, वृद्ध, मंत्र, द्विज, तीर्थ स्थान, सुखप्रद घर, जातक के जीवन में किस प्रकार की तीर्थ यात्राएं होंगी और कैसा घर उसका सुखप्रद रहेगा, विशेष ज्ञान कैसा रहेगा, काव्य, सात्विकता, सुख और दुख कैसे जीवन में रहेंगे, दूसरों के विचारों को भांप जाना, ऐसी जो शक्ति है वो जातक के अंदर कैसी रहेगी, स्वर्ण, वात, कफ, पुखराज, वेद, चमक, मृदु, पत्थर, शिव की पूजा और धर्म में निष्ठा जातक की कैसी रहेगी, चारों ओर से सुसज्जित गाड़ी में यात्रा आदि का विचार भी हम कुंडली में गुरु की स्थिति को देख करके कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यहां पर जो आपको बताया श्लोक, तो इस श्लोक में गुरु का यानी कि गुरु का जो शब्द का अर्थ है वो है स्त्री का पति होने का कारकत्व, ऐसा लगता है। हमने देखा है कि कई विद्वान भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक गुरु है, न कि शुक्र, जैसा कि बहुधा वे लेते हैं। यहां पर जैमिनी सूत्र पाद 1 सूत्र 22 में आया है कि पितामह पति पुत्राविति
गुरुमुखादेव जानीयात, अर्थात पितामह, पति तथा पुत्र का विचार गुरुग्रह से करना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रमाण है कि जो अधिक विस्तार से यहाँ पर बताया है कि गुरु का जो अर्थ है वो है भारी। यह ग्रह आकार में बहुत बड़ा है। इसके इर्द गिर्द घूमने वाले अनेक उपग्रह हैं। यही कारण है कि इसको बृहस्पति अर्थात महान पालक भी कहते हैं। गुरु का गौरव आकार में भी है और गुणों में भी है। गुणों में धर्म, नैतिकता, ज्ञान, परोपकार, त्याग, सात्विकता आदि उत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व गुरु अपने गौरव ही के कारण करता है। इसका गौरव ही इसे गुरु अर्थात आचार्य, अध्यापक या शिक्षक बनाता है। इसी गौरव तथा शिक्षा के कारण गुरु एक कानून का ग्रह है, क्योंकि कानून जिसको हम लॉ कहते हैं, लॉ के अनुसार कार्य करना और करवाना ही तो आचार्य का कार्य है। जिन कुंडलियों में गुरु तथा शुक्र का संबंध लग्न से और लग्नेश से यानी लग्न के स्वामी से तथा द्वितीय और द्वितीय से होता है, वे लोग कानून के ज्ञाता, वकील, न्यायाधीश आदि कानून के कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। प्रायः कुंडली में ये देखा गया है कि जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र का संबंध जो है लग्न से होता है या लग्नेश से होता है, द्वितीय से होता है या द्वितीय से होता है, ऐसे लोग जो है कानून के ज्ञाता होते हैं और कानून के कार्य को जो है बड़े अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं। क्योंकि गुरु जो बताया है वो स्वयं बड़ा है। यह प्रत्येक उस वस्तु को जिससे इसका संबंध हो बड़ा बनाता है। यही कारण है कि गुरु वृद्धि कारक है और परिवार की वृद्धि के प्रतीक पुत्र का कुंडली में प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुंडली में यदि पुत्र की स्थिति को देखना है तो गुरु की स्थिति से हम जान सकते हैं। बड़ा होने से ही गुरु बड़े भाई का प्रतिनिधि है। गुरु से ही बड़े भाई का भी जो है कुंडली में स्थिति को जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है। और बड़ा होने से ही बृहस्पति स्त्री की कुंडली में उसका पति है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से हम कुंडली में गुरु की स्थिति को देख करके यहाँ पर इन विषयों पर विचार कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।